और एनकाउंटर भी आबिद बॉक्सर ने ही करना था। ठीक है, अब ये इनकाउंटर हो गया असद प्रिंस का, तो उसके बाद आबिद उसके बॉक्सर और बाद आतिफ चौधरी आमने आतिफ सामने। चौधरी और आबिद बॉक्सर आमने सामने आ चुके हैं। अब ये जो आबिद बॉक्सर हैं, इनका आतिफ के साथ 4 मरतबा एनकाउंटर होता है। वो हमने डिस्कस किया था कि एक तो ड्यूटी फ्री शॉप पे हुआ, एक जगह पे और हुआ, यतीम खाना वाली साइड पे भी हुआ, नहर पे भी हुआ। इनकी अच्छी खासी आपस में रिफ्ट हो गई है। उस रिफ्ट के नतीजे में आबिद बॉक्सर आतिफ चौधरी के भी सर हैं और तय है कि आबिद बॉक्सर ने आतिफ को एनकाउंटर में मारना है। आतिफ तो फरार हो गया अपने साथियों से, इलाका गैर चला गया। अब सर एक वाकया पेश आता है लाहौर में। ऐवाने अदल टीपू ट्रक्का वाला पे FIR एक होती है जिसमें वो हालांकि बाज़ाब्ता नहीं थे, एक SP के कहने पे मुदाखलत पे वो, इसमें आप मुदाखलत समझ लें किसी की या मुखालफत समझ लें। मैं बता रहा हूं ना जी कि उरूजो ज़वाल की कहानी चल रही है। ठीक है, वो ऐवाने अदल वाला वाकया 12 रबीउल अव्वल को पेश आता है। ये जो आबिद बॉक्सर है, ये अपने नुक्ता अरूज पे है और दूसरी जानिब पुलिस इसको अब पसंद नहीं कर रही आबिद बॉक्सर को। देखें सर, हमेशा से लेग पुलिंग होती रहती है। हाँ बिल्कुल, अंदर सियासत बहुत चलती है। आबिद बॉक्सर एक अच्छा क्राइम फाइटर था। आबिद बॉक्सर अपनी एनकाउंटर्स की वजह से, अपने रोब दबदबे की वजह से 100 से ज्यादा एनकाउंटर्स कर बैठा है और हाथ छोटा है, फायरिंग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता और तगड़ा पुलिस अफसरान में इसका शुमार हो रहा है। तो बहुत से लोगों को नापसंद भी था। फिर उसका नाम बन रहा था, बाकी की कार्रवाइयां जो है वो मुंदमिल हो जाती थी, इसकी कार्रवाई मंजरेआम पे आ जाती और फिर मीडिया भी छाप रहा था इसे, अखबारात। आबिद बॉक्सर उस ऐवाने अदल के केस में टीपू पे जो फायरिंग हुई उसमें 2-3 लोग जो थे वो लुकमा अजल बने, जहाने फानी से रुखसत हुए। तो वो ट्रिपल मर्डर केस की FIR किस पे हुई? आबिद बॉक्सर पे, तीफी पे, गोगी पे। अब इसकी वजूहात है, ये ऐसे नहीं हुई। तो इसमें आबिद बॉक्सर के क्या वाकई ताल्लुकात है तीफी और गोगी के साथ? मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ। मतलब ये बात तो फिर ठीक है ना अमान साहब, के लोग कहते हैं कि जो पुलिस है, जो माजी की 90s की पुलिस की अगर बात करें तो किसी ना किसी के दर पे मौजूद होती थी, इन्फॉर्मर की सूरत में। दोनों तरफ थी। दोनों तरफ, कुछ गोगी के साथ थे, तीफी के साथ थे, और कुछ टीपू ट्रक्का वाला के साथ बहुत से पुलिस अफसरान की दोस्ती थी। और तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ बहुत से पुलिस अफसरान की दोस्ती। सईद का नाम आता है, नवीद सईद का नाम भी इन मामलात में आता है। वो भी दोनों तरफ के खिलाड़ी थे। खिलाड़ी थे बिल्कुल। अब इसमें ये बात तय है कि आबिद बॉक्सर का जितना रोब दबदबा था, बड़े बड़े डेरेदार जो थे ना जी, वो आबिद बॉक्सर के साथ हाथ मिलाना अपने लिए एजाज समझते थे। बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन आबिद बॉक्सर के साथ हाथ मिलाना अपना एजाज समझते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आबिद बॉक्सर कुछ अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज को लेके, आपने वो आबिद मार्केट सुनी होगी। हाँ जी, बहुत बड़ी मार्केट, वो आबिद करतबा चौक में। जी, वो आबिद बॉक्सर की प्रॉपर्टी है, जद्दी प्रॉपर्टी है। अच्छा, खानदानी प्रॉपर्टी है। एक बुच्चा गार्डन भी आपने सुना होगा, वो भी इनके गालबन मामू की या इस तरह से किसी की प्रॉपर्टी है। तो आबिद मार्केट इनके नाम पे है। जी, आबिद मार्केट इनके नाम पे है। अच्छा, अब आबिद बॉक्सर, मैंने अवरीन सतह पे अर्ज कर दिया है कि ये प्लान्ड लाइफ गुजार रहा है और इसकी प्लानिंग में यकीनन ये शामिल था कि मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है। शेल्टर क्या है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर। समझ रहे? चिड़ी पर नहीं मारती। आबिद बॉक्सर की निगाह जिधर उठ जाती है, वो प्रॉपर्टी आबिद बॉक्सर की हो जाती है। तारीफ गुलशन का क्या किरदार था? वो भी यही। तारीफ गुलशन भी प्रॉपर्टी टाइकॉन, रौले अलियां जमीना, जायदादा, कब्जे नहीं, बैक है, पंचायत, सस्ते मिल जाती थी। तो आबिद तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट का, गोगी का बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट बडी था। और किसी जमाने में ये ना रोइंग का बड़ा दिलदादा था, बड़ा चैंपियन था।
ये किश्ती रानी जिसे आप हाँ, हाँ। बोटिंग कहते हैं, किश्ती रानी का भी ये माहिर रहा है और ये उन चैंपियंस में शामिल था। आपने ब्लैक ईगल का नाम सुना जी होगा, जी बिल्कुल सुना है। ये उन चैंपियंस में शामिल था। ब्लैक ईगल वाले भी और आबिद बॉक्सर भी ये उल्टी सिमत में, कश्ती पानी चलाते। के ऑपोजिट सिमत में ये कश्ती चलाया करते थे। अच्छा। और ये इसके मसल्स और एज ए बॉक्सिंग चैंपियन बड़े बड़े हाथ, जो रोइंग करते हैं ना जी, उनके हाथ बड़े बड़े और बड़े मजबूत होते हैं। उनके हाँ। मसल्स और उनके शोल्डर्स जो हैं बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो ये आबिद बॉक्सर जो है ये एक बहुत बड़े किरदार है, जो फाउंडर मेंबर्स में से ब्लैक ईगल के मीर अब्दुल्ला। हाँ, मीर अब्दुल्ला। वो किश्ती रानी की वजह से, बोटिंग की वजह से ये उनके भी दोस्त रहे। बाद में इनके आपस में कुछ प्रॉपर्टीज के मैटर्स में कुछ इस तरह से शायद मुखालफत हो गई, वो मेरे इल्म में इतना यानी अब नहीं है। आबिद बॉक्सर जो है वो पुलिस के साथ साथ प्रॉपर्टी में कदम रख चुके हैं। प्रॉपर्टी में कदम रख चुके हैं और उनकी विद इन द डिपार्टमेंट शदीद मुखालफत है। ठीक है। एक एसपी नहीं है, कई एसपी हैं और कई एक ऐसे हैं जैसे कैप्टन जुबैर महमूद हैं, ये उनके पीएसओ थे। पीएसओ थे और कैप्टन जुबैर महमूद आबिद से बड़ी मोहब्बत भी करते थे। अब सर एक वाकया पेश आता है, वो आबिद बॉक्सर की जिंदगी बदल के रख देता है। यहां पे ये जो वाकया पेश आया ऐवान अदल वाला, उसके बाद हर दूसरा मुकदमा, कत्ल और कब्जा, उसमें आबिद बॉक्सर का नाम आ जाता है। आबिद बॉक्सर का नाम अब एफआईआर की जीनत बन रहा है। ठीक है। एक वाकया पेश आता है, आपने ताहिर प्रिंस का नाम सुना होगा। हाँ। ताहिर प्रिंस आबिद बॉक्सर का बेस्ट फ्रेंड था, बड़ा प्यारा दोस्त था। ताहिर प्रिंस का एनकाउंटर होता है सब्जाजार वाली साइड पे। वो एनकाउंटर कैसे होता है कि ताहिर प्रिंस को वहां लेके जाते हैं, ये आबिद लेके जाते हैं। लेके जाते हैं ठीक है। वो ताहिर प्रिंस और उसका एक दोस्त काली। वो जो एफआईआर है ना जी, वो इब्रार रिजवी है, एक पुलिस में बड़ा नाम है, बड़े माने हुए तफ्तीशी अफसर, बेहतरीन, और वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं और क्राइम फाइटर भी, तगड़े क्राइम फाइटर हैं। वो एफआईआर जो लॉन्च हुई है वो अबरार रिजवी के क्रेडिट पे है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो ताहिर प्रिंस का जो मर्डर है वो आबिद बॉक्सर उसकी रूह रवां है। ठीक है। वो सब कुछ आबिद बॉक्सर का ही किया धरा है। उसमें आबिद बॉक्सर पे जवाल आ जाता है ताहिर प्रिंस को मारने के बाद। ताहिर प्रिंस को मारने के बाद। ठीक है। एंड हु वाज ताहिर प्रिंस? ताहिर प्रिंस से एक बड़ा नाम है, डॉन था अपने वक्त का। वो प्रॉपर्टी के कब्जे प्रॉपर्टी के कब्जे और ये सारे मामलात और ये सब कुछ ताहिर प्रिंस के भी क्रेडिट। ताहिर प्रिंस एक अलग से कहानी है, लेकिन हम चूंकि आज आबिद बॉक्सर को डिस्कस कर रहे हैं। ताहिर प्रिंस का एनकाउंटर कर देते आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर, उसके बाद इनका जवाल शुरू हो जाता है। जवाल शुरू हो जाता है क्योंकि मुतादिद एफआईआर में इनका नाम एफआईआर में नाम आ चुका है और ताहिर प्रिंस का जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है। उसमें इनके अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च हो जाती ताहिर प्रिंस मर्डर में। ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लगे बंदे नपे तुले अल्फाज में ये बात कर लेते हैं कि आबिद बॉक्सर गिरफ्तार हो जाता है ताहिर प्रिंस वाले एनकाउंटर ताहिर प्रिंस वाले एनकाउंटर में। ठीक है। आबिद बॉक्सर अरेस्ट हो जाता है। अब जहानत की बात जो थी ना, मैं जो जहानत की बात करता हूँ, ये थाना चुंग में होते हैं, ये थाना चुंग के इलाका में ये अरेस्ट है और ऑर्डर्स हैं कि आबिद बॉक्सर नहीं चाहिए, आबिद बॉक्सर की जरूरत नहीं है। वजूहात क्या है कि 100 से ज्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और अबव ऑल टीपू ट्रका वाला मामला एंड ताहिर प्रिंस। ठीक है। अच्छा सर, अब वो जो आपने सवाल किया था विलन और हैरो वाला, दो तरह के पुलिस अफसरान हुए हैं। एक पुलिस अफसर्स वो हैं जो मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे के तहत एनकाउंटर्स होते रहते हैं, रेपिस्ट एनकाउंटर होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असद प्रिंस, अरशद गुज्जर, फिर एक वो साबरी गैंग, बहुत मशहूर व मारूफ, जेल तोड़ के फरार हुए थे। उनके 3 बंदे भी आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे हैं कि उनका कलाकामा भी गालबन उनके जेल से फरार होने को 3-4 दिन के अंदर अंदर वो भी काम आबिद बॉक्सर ने कर दिया था। तो अब जहां जहां आबिद बॉक्सर क्राइम फाइटर के तौर पे एज अ हैरो
जाना जाता है, वहाँ पुलिस अफसरान को ये भी इल्म हो चुका है कि आबिद बॉक्सर अपनी इस हैसियत का, अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। फ़ायदा भी हासिल कर रहा है। देखें सर, ये ना, इसमें अब ये नाजायज़ वाला जो लफ्ज़ है ना, मैं समझता हूँ कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स दोज़ हू आर इन प्रॉपर्टी बिज़नेस। हाँ। तो कोई मना नहीं है कि आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस ना करें, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। और पुलिस अफसरान के लिए सबसे आसान बिज़नेस जो है वो प्रॉपर्टी का है। ही है। ठीक है जी? कुछ जो समझदार पुलिस अफसरान हैं, जिनके आबाओ अजदाद समझदार थे, सियाने थे, वो ज़िम्मेदारा करते हैं। वो प्रॉपर्टी के लेन-देन में इन्वॉल्व नहीं होते। चूँकि देखें सर, प्रॉपर्टीज़ के जो बिज़नेस है ना बज़मी साहब, वो कहीं न कहीं क्राइम से रिलेटेड हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। कहीं कोई ख़ानदानी मामला हाँ। चले आ रहे होते हैं, कुछ मुश्तरका खाता आ जाता है, तो बिल्कुल, उसमें कहीं न कहीं ये मामलात आ जाते आ हैं। जाते हैं। लिहाज़ा वो पुलिस अफ़सरान जो प्रॉपर्टीज़ के कारोबार में इन्वॉल्व हुए हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हुए यही हैं। हुआ आबिद बॉक्सर के साथ। और यही आबिद बॉक्सर के साथ हुआ। ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं, जो बड़े-बड़े वालिदैन की औलादें हैं, जो जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस नहीं किए। उन्होंने ज़मीन का बिज़नेस किया, लेकिन किया ज़िम्मेदारा। बागात लगाए, कैटल फार्मिंग की, और आज वो माशाअल्लाह अपने-अपने इलाका में बेहतरीन फार्मिंग कर रहे हैं। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आए। आबिद का जो ज़वाल है, उसमें बड़ी वजह पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ होने की वो ये है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कब्ज़ा माफिया के साथ कोई ना कोई मामला आबिद का चलता रहता था, और आबिद अपनी पोजीशन का फ़ायदा भी उठाते थे, उठाते रहे।